नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त MKS माइसनी। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने संस्कृत के शुरुआत से फर्स्ट संस्कृत की ग्रामर, फिर सुश्रुत संहिता का अध्याय 4, फिर पंचतंत्र की कहानी और जो वैद्यकीय सुभाष साहित्य में उसके अध्याय 10 तक के मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट नोट्स की PDF मैंने उपलब्ध करा रखी है। आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। काफ़ी स्टूडेंटों का क्वेश्चन था कि सर पंचतंत्र की स्टोरी कैसे लिखें ताकि एग्जाम में पूरे से पूरे नंबर आए। तो आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू राइट पंचतंत्र स्टोरी इन एग्जाम, हाउ टू गेट फुल मार्क्स इन संस्कृत स्टोरी राइटिंग। अगर संस्कृत में स्टोरी आती है 10 नंबर की, आप सभी को पता है कि 10 नंबर की एक स्टोरी आती है, कहानी आती है जो पंचतंत्र की है। 5 स्टोरियों में से एक निश्चित है, तो 10 में से 10 या 9 नंबर कैसे लेके आएँ, ये सब हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि चैनल को अपन नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप BMS फर्स्ट ईयर के स्टूडेंटों के लिए मैं विशेष रूप से बोलना चाहूँगा कि आप प्रत्येक सब्जेक्ट के वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्ले लिस्ट के अनुसार देखें। प्ले लिस्ट पर जाइए, वहाँ की प्ले लिस्ट को एनालाइज कीजिए, देखिए कि कौन कौन से वीडियो हैं, आपके काम के कितने हैं। और संस्कृत के नोट्स मैंने सारे उपलब्ध करा रखे हैं। अगर आपको फिर भी नोट्स नहीं मिल रहे, मेरे से चाहिए, डायरेक्ट मेरे थ्रू तो उसको पे करना पड़ेगा और आप खुद अपनी इच्छा से डाउनलोड कर सकते हो, तो फ्री है आपके लिए। लेकिन मेरे से लेना चाहते हो कि आपको मिल नहीं रहे, डाउनलोड नहीं हो रहे, वो उसकी प्रॉब्लम आपको आ रही है बार बार, तो आप मेरे से लेना चाहते हो, उसके लिए आपको पे करना होगा। या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर चाहिए, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए, वहाँ पे आपको आयुर्वेद से संबंधित न्यूज़ जरूर मिलेंगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि सभी को पता है कि 5 स्टोरी हैं, उनमें से एक ब्राह्मणी नकुल कथा है। जैसे कि एग्जाम में आ गया कि ब्राह्मणी नकुल कथा लिखिए। अब आपको जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से है वो इंग्लिश में लिखें, जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम से है वो हिंदी में लिखें। जिस मीडियम से आप बिलोंग करते हो, जिस मीडियम से आप लिखी जाती है, जैसे मराठी है, गुजराती है, जो भी आप लिख सकते हो, एग्जाम में लिखा आ रही है आपके लिए, उसमें लिख सकते हो। तो जैसे अपन निबंध लिखते थे, कक्षा 10 तक निबंध की प्रतियोगिता होती थी, तो अपन एक रूपरेखा तैयार करते थे, रूपरेखा। तो आपको ऐसे ही हेडिंग लिखनी है, स्टोरी की भी रूपरेखा लिख लो, फिर शीर्षक, फिर संदर्भ सेकंड नंबर पॉइंट पे, फिर पात्र फोर्थ नंबर पे, व्याख्या, प्रसंग 5वें पे, निष्कर्ष। 5 पॉइंट बनाने हैं आपको ऊपर, मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है, आपको समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे रूपरेखा लिख के हेडिंग इस तरीके से रूपरेखा लिख के और 500 पॉइंटों की लिखना है यहाँ पे, 1 2 3 इस तरीके से 5। फिर आपको नंबर 1 हेडिंग लगानी है शीर्षक। शीर्षक प्रत्येक कहानी का, जिस नाम से आपको कहानी पूछी जाती है उसका लिखो, ब्राह्मणी नकुल कथा। फिर आपको संदर्भ, संदर्भ में क्या लिखना है, ये कथा श्री विष्णु शर्मा द्वारा प्रणीत। कोई सी भी कहानी आए 5 में से आपको ये लिखनी है, यह कथा श्री विष्णु शर्मा द्वारा प्रणीत पंचतंत्र नामक पुस्तक से ली गई है। 5 में से कोई सी भी कहानी आए, आपको ये लाइन लिखनी है। इसके व्याख्याकार श्री कृष्ण त्रिपाठी, प्रेरिता रामाशंकर त्रिपाठी, रचनाकाल 300 ईस्वी। पंचतंत्र का विग्रह पंचतंत्रणा समाहार है, अर्थात ये 5 तंत्रों का समाहार है। 5 तंत्रों का समाहार कौन कौन से हैं, मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलिकीय, लब्ध प्रकाश और अपरीक्षित कारक। पंचतंत्र का 5वां तंत्र अर्थात अपरीक्षित कारक अंतिम भाग है, जिसमें 15 कथाएं शामिल है। इनमें से ब्राह्मणी नकुल कथा भी शामिल है, जिसका संपूर्ण वर्णन यहाँ किया गया है। अब इन 5 कहानियों में से जो भी कहानी आती है उसमें बस उस कहानी का नाम यहाँ लिखना है, इतना सा चेंज करना है। बाकी संदर्भ को एट जेड सेम टू सेम डिट्टो, कोई भी बदलाव ना करते हुए ऐसा कैसा आपको लिखना है, ताकि आपको एक तरीके से यहाँ पे एक अंडरलाइन करनी है। आपको जो भी किसी कथा का नाम आता है, जैसे ब्राह्मणी नकुल कथा है, छपणक कथा है, जो भी आपको कहानी आती है उसका यहाँ पे नाम चेंज कर देना है। अगर ब्राह्मणी नकुल आई है तो ब्राह्मणी नकुल रहने देना है। अब पात्र क्या क्या है, प्रत्येक कहानी के पात्र अलग अलग है, ठीक है। तो पात्र में इसमें क्या है, ब्राह्मण, ब्राह्मणी, ठीक है, ब्राह्मणी पुत्र, नकुल, नकुली, इट्स, जितने भी हैं वो पात्र लिख दो। प्रत्येक कहानी का अलग अलग पात्र है। छपणक कथा में छपणक है, राजा है, इस तरीके से अलग अलग कहानियों में जो आपको हिंदी में याद होनी चाहिए, वो एक लिखने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, किस तरीके से आपको लिखनी है ताकि नंबर ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ताकि टीचर भी खुश हो जाए और आपको अच्छे मार्क्स मिले। फिर आपको व्याख्या और प्रसंग। अब यहाँ पे आपको जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से तो इंग्लिश में लिख सकता है, हिंदी मीडियम से तो हिंदी मीडियम से लिखता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि संस्कृत में लिखो, कि संस्कृत में स्टोरी किसी के भी याद नहीं होती।
तो आपको स्टोरी ऐसे लिखनी है, आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। तो आपको हिंदी में जो एक सारांश है, जैसे कि कहानी का मेन पार्ट, तो उसको हिंदी में लिखना है पूरा। देखो इस कहानी में मैंने क्या लिखा है, किसी स्थान में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी गर्भवती थी, उसने पुत्र को जन्म दिया। उसी दिन एक नकुले नेवले को जन्म दिया तथा मर गई। तब पुत्र पर स्नेह करने वाली उस ब्राह्मणी ने अपने बेटे की तरह दुग्ध प्रदान, तेल लगाना व मालिश के द्वारा उस नेवले का भी पालन किया। जैसे कि डिट्टो जैसे अपन कहानियाँ लिखते थे ना हिंदी में, वैसी की वैसे ही कहानी लिखनी है हिंदी में। कोई ज़रूरत नहीं है संस्कृत में लिखो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो जो इंग्लिश मीडियम से हो। इस तरीके से पूरी कहानी आपको लिखनी है। मैं आपको बोल के सुना देता हूँ ताकि आप इस स्टोरी को लिख सकते हो, क्योंकि PDF का अपलोड नहीं कर सकता मैं। किंतु वह उस नकुल पर विश्वास नहीं करती। पुत्र स्नेह के सब स्नेहों से बढ़कर होने के कारण वह आकांक्षा रहती थी कहीं अपनी जाति के दोष के कारण वह नेवला मेरे पुत्र को हानि न पहुंचा दे। मतलब ब्राह्मणियाँ जो हमेशा शंका में रहती थी कि वही कहीं ना कहीं अपने मेरे पुत्र को नुकसान न पहुंचा दे। कहा भी गया है, अब देखो एक कोटेशन लिखा है, कुपुत्रो अभि भवन्तु वैसदा हृदयानंदकारम दुर्विनतम कुरूप ओपी मूर्ख अभिव्यंसनी चले। मूर्ख व्यसन से दुष्ट पुत्र भी अपने माता पिता के लिए हृदय आनंद कारक होता है। इसके बाद कभी उस ब्राह्मणी ने खाट पर पुत्र को सुलाकर, कभी मतलब उसके बाद कभी जब घड़े को लेकर पत्ती से कहा, ब्राह्मण जल के लिए मैं तालाब पर जा रही हूँ, तुम नेवले से मेरे पुत्र की रक्षा करना। तदंतर ब्राह्मणी के चले जाने पर बाद में सोने घर को छोड़कर भीख मांगने के लिए वह ब्राह्मण भी निकलकर कहीं चला गया। इसी बीच संयोग से एक काला नाग बिल से निकला। नेवला उसे अपना स्वाभाविक शत्रु मारकर भाई की रक्षा के लिए सर्प के साथ युद्ध करके उसके टुकड़े टुकड़े कर डाला। इसके बाद खून से लथपथ शरीर वाला नेवला बड़े आनंद के साथ अपने कार्य को प्रकट करने के लिए माता के सामने गया। माता भी खून से भीगे हुए मुख वाले उस नेवले को देखकर आकांक्षा से भरकर विचार करने लगी, निश्चय ही इस दुष्ट ने मेरे बच्चे को खा लिया। ऐसा सोचकर क्रोध से उसने उस नेवले के ऊपर जल से भरे घड़े को पटक दिया। इस प्रकार ब्राह्मणी नेवले को मारकर जब रोती हुई घर के भीतर आती तो उसने देखा कि उसका पुत्र उसी प्रकार हो रहा है। फिर पास में काले नाग के टुकड़े किए हुए देखकर पुत्र वध के शोक से अपने सिर व छाती को पीटना शुरू किया। इसी बीच ब्राह्मण भिक्षा लेकर लौटता हुआ देखता है कि पुत्र शोक से संतप्त ब्राह्मणी विलाप करती हुई कह रही है कि हे लोभी स्वभाव वाले, लोभ के वशीभूत तुमने मेरी बात नहीं मानी तो वह उस पुत्र के मृत्यु रूप दुख वृक्ष के फल को भोगो। मतलब एक पुत्र समान नेवला मर गया। निष्कर्ष क्या निकलता है, ये कहानी है। अब इसके कुदुष्टम कुपरिजातम कुश्रुतम कुपरीक्षम तंद्रेम न करतम, बिना देखे, बिना सोचे समझे, बिना सुने, बिना परीक्षण किए किसी व्यक्ति को कोई कार्य नहीं करना चाहिए। इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर ब्राह्मणी अंदर जाके चेक कर लेती कि कौन मरा हुआ है, क्या है, खून लगने का कारण क्या है, तो मतलब वही है कि बिना सोचे समझे, बिना परीक्षण किए कोई कार्य नहीं करना चाहिए। इस तरीके से आपको कहानी लिखनी है। ये मैंने जो ये प्रसंग, ये वाक्य है जो मेरी लैंग्वेज है, जो मैंने एग्जाम में लिखी है, ठीक है, ये मेरे दोस्त की द्वारा लिखी गई है। तरुण स्वर्णकार नाम है उसका, उसकी PDF है, इसलिए मैं PDF उपलब्ध नहीं करा सकता आपके लिए। तो आई होप आप समझोगे, आप लिख सकते हो। इसको अपनी भाषा में भी परिवर्तन कर सकते हो जितना भी ये, लेकिन जो पॉइंट है, 5 पॉइंट है, उसको आपको ऐसे कैसे लिखना है। देखो शीर्षक में ये कहानी का शीर्षक हो जाएगा। संदर्भ आपको डिट्टो को डिट्टो लिखना है, बस कहानी का नाम चेंज करना है। पात्र में प्रत्येक कहानी के अनुसार पात्र लिखने हैं, और जो हिंदी की जो कहानी है उसका सारांश भाग लिखना। और निष्कर्ष क्या निकलता है, इस कहानी का मतलब क्या है, कि क्या शिक्षा मिलती है, वो आपको लिखना है। इस तरीके से आपको कहानी लिखोगे तो एग्जाम में आपको निश्चित ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आपका अच्छा इंप्रेशन जाएगा टीचरों पे। 10 में से 8 या 7, 9 नंबर आपको आसानी से मिलेंगे। आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू। वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं इसी के साथ, कि बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आप मेरे को पर्सनली भेज दो, कि जितने भी लिंक है, जितने भी नोट्स हैं। तो सर देखो मेरे पास काफ़ी सारा टाइम तो है नहीं कि प्रत्येक स्टूडेंट पर्सनली भेज सकता हूँ, इसलिए जो ज़रूरत से ज़्यादा परेशान है तो वो मेरे को पे करेगा, उसको मैं नोट्स भेज दूंगा डायरेक्टली। नहीं, मैंने सारे नोट्स प्ले लिस्ट में जाके देखोगे तो मैंने सारे नोट 0% से 100% तक के नोट्स उपलब्ध करा रखे हैं। तो जो स्टूडेंट फ्री में लेना चाहते हैं वो फ्री में डाउनलोड कीजिए, जो मेरे से लेना चाहते हैं वो पे कर सकते हो। सीधी सी सिंपल सी बात है।
आपको मेहनत करनी होगी, तभी आप संस्कृत में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। थैंक यू।